You know, I read about different philosophies and I'm very impressed with the Jain philosophy because it is based on three aspects. One is non-violence, अहिंसा, non-violence. Second is कि आप उतना ही इस्तेमाल करिए जितना कि आपको जरूरत है, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करिए. और तीसरा कि अगर किसी और की का विचार, सोच विचार आपसे अलग हैं तो आप उससे झगड़ा ना करें. आप ये बात माने कि उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको अधिकार है अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, आपसे अलग हो जाऊं, आपसे झगड़ा करना शुरू करूं. तो अलग विचार को एक ही मंच पे रखने का हम सबको अधिकार है. ये सारे वैल्यूज हैं जैनिज्म के जो पढ़ के मुझे बड़ा मैं खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ ये जानकर. इससे मुझे सीखने को मिला. लेकिन मैं जैन धर्म से, जैन गुरुओं से, संस्कृति से इतना प्रभावित हूं कि मुझे बहुत जल्द ही समझ में आ गया कि वीर तो ठीक है, तलवार वाले वीर ठीक है, बिना तलवार, बिना रक्त बहाए, किसी को हानि न पहुंचाते हुए, खासकर मंच पे बैठे हुए ये सारी विशाल पुण्यात्माएं, साध्वी, ये सभी जो अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं धर्म के काम के लिए, समाज के काम के लिए, निस्वार्थ भावना से, परिपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं. मेरे अंडरस्टैंडिंग में अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वीरता है और ये महावीर हैं. और मैं एक बात खुशी की बताना चाहता हूं. वैसे तो जैन समुदाय माइनॉरिटी है, अगर सेंसस रिपोर्ट में देखें तो माइनॉरिटी है, लेकिन मेरी खुद के अनुभव के हिसाब से जहां आप कोई अच्छा सामाजिक कार्य हो, जहां निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा हो, जहां कोई पॉजिटिव काम हो, वहां पे ये जैन समुदाय हर जगह मेजॉरिटी है और ये सत्य है. मैं मानता हूं जैन शास्त्रों का, अहिंसा का उत्तम से उत्तम पालन करने का कोई रास्ता उत्पादन के क्षेत्र में है तो सोलर एनर्जी है. कोई जीव हिंसा नहीं है और इसलिए मैं 100% जैनी हूं. वीर से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं, शासन की एकता चाहिए. सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं, शासन की एकता चाहिए. शासननो छु प्रेमी सदायनो. तारा शासननो उरुणी सदायनो. सेवक छु सैनिक छु तत्परता आप जो. सेवक छु सैनिक छु तत्परता आप जो. केसरी हो रंग जिन शासननो
शासन की जो हमने विरासत पाई है। हाँ देख प्रभु तेरी संतानों ने तेरी छवि। पहले स्थान पर आते हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। ये भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे एवं 40 संस्थान खोले। इनको वैज्ञानिक एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से अलग नहीं किया जा सकता। स्थान पर आते हैं मुकेश अंबानी। ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्हें जैन कहना या ना कहना एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें जैन नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से ये जैन मालूम पड़ते हैं। क्योंकि जब इनके बेटे अनंत अंबानी और बेटी ईशा अंबानी की शादी हुई तो इन्होंने मैरिज सेरेमनी शुरू होने से पहले नवकार मंत्र का जाप कराया, जो यह बताता है कि ये जैन धर्म को मानते हैं। चौथे स्थान पर हैं वीरेंद्र हेगड़े। ये भारत के एक परोपकारी पुरुष हैं। वे कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी हैं। 2014 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इससे पहले उन्हें सन 2000 में भारत सरकार ने समाज सेवा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये कर्नाटक राज्य से हैं। 5वें स्थान पर आते हैं विवेक पाटनी। ये युवा गतिशील भारत के सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से एक हैं। ये वंडर सीमेंट के मालिक हैं। 6ठे स्थान पर आते हैं दिलीप सांघवी। ये भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में हैं। वे सन फार्मास्यूटिकल के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। दिलीप सांघवी जैन धर्म अपनाने के कारण शाकाहारी हैं। वे भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक हैं। 7वें स्थान पर आते हैं राजू शेट्टी। ये भारत के 16वीं लोकसभा के सांसद हैं। 2014 के चुनावों में महाराष्ट्र के हाथकणंगले से निर्वाचित हुए हैं। वे स्वाभिमान पक्ष नामक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। 8वें स्थान पर आते हैं वी शांताराम, जिन्हें शांताराम बापू कहते हैं। ये एक भारतीय फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और अभिनेता थे। वी शांताराम डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, अमर भोपाल, जनक जनक पायल बाजे, 2 आंखें 12 हाथ, नवरांग, दुनिया न माने, पिंजरा, चानी जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 9वें स्थान पर आते हैं भाऊराव पायगोंडा पाटिल। ये भारतीय समाज सेवक थे। उनको समाज सेवा के क्षेत्र में सन 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र राज्य से थे। 10वें स्थान पर आते हैं LM सिंघवी। ये ख्यातिबद्ध न्यायविद, संविधान विशेषज्ञ, कवि, भाषाविद एवं लेखक थे। इनका जन्म भारत के राजस्थान प्रांत में स्थित जोधपुर नगर में हुआ। LM सिंघवी जी 1962 से 1967 तक 3री लोकसभा के सदस्य भी रहे। इन्होंने राजस्थान के एडवोकेट जनरल पद पर कार्य किया तथा अनेक वर्षों तक यूके में भारत के राजदूत पद पर कार्य किया। 11वें नंबर पर हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ये भारत के एक राजनेता थे जो मध्य प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री रहे। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और मंदसौर जिले के मूल निवासी। 12वें स्थान पर आते हैं वरुण जैन। इन्होंने दिया और बाती हम जैसे पॉपुलर शो में काम किया। 13वें स्थान पर आते हैं कल्याण जी आनंद जी। ये हिंदी फिल्मों की जानी मानी संगीतकार जोड़ी है। ये दोनों भाई कल्याण जी वीरजी शाह और आनंद जी वीरजी शाह हैं। इन दोनों को 1970 के दशक में हिंदी फिल्म साउंड ट्रैक, विशेष रूप से मार धाड़ पर आधारित फिल्मों पर अपने काम के लिए जाना जाता है। इनके कुछ बेहतरीन फिल्मों में डॉन, सरस्वती चंद्र, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, त्रिदेव और सफर आदि हैं। इनकी फिल्म कोरा कागज, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए 1975 का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 14वें स्थान पर आते हैं अरमान जैन। ये एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत लेकर हम दीवाना दिल से शुरू की थी। ये राज कपूर के पोते हैं और मनोज जैन और रीमा जैन के पुत्र आदर जैन के बड़े भाई हैं और करिश्मा कपूर के कजिन हैं। इन्होंने माई नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई। 15वें नंबर पर आते हैं बिंबिसार। ये मगध साम्राज्य के सम्राट थे। ये हर्यंक वंश के थे। इन्होंने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। 16वें स्थान पर आते हैं सत्येंद्र जैन। ये दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी से राजनीतिज्ञ हैं। ये अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के 7 कैबिनेट मंत्रियों में से एक हैं। ये हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। 17वें स्थान पर आते हैं अभिनंदन वर्धमान। ये भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। भारत पाकिस्तान गतिरोध के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद और पाकिस्तानी वायुसेना के विमान से उलझने के बाद अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 18वें स्थान पर आते हैं राज जैन। ये टाइम्स ग्रुप के CEO हैं। 19वें नंबर पर आते हैं मनु कुमार जैन। ये Xiaomi कंपनी के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हो जन शासन सोहे वीर मन मोहे, जन शासन सोहे वीर मन मोहे। हो ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले, ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले।